वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आज हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में। क्या आपने कभी इनके बारे में विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे अपना जीवन जीते होंगे? इंसान के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, वो कितना स्वार्थी होता है। क्या आपने कभी इन पक्षियों के बारे में सोचा है कि किस तरह रहते होंगे? क्या इनके जीवन की प्रक्रिया है? इंसान अपनी रेस में इन सब को भी भूला बैठा हुआ है। दोस्तों, कुछ समय निकालिए इन निरीह प्राणियों के लिए भी, क्योंकि जान है तो जहान है और ये जहान इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आइए दोस्तों, देखते हैं ये पक्षी किस तरह अपना जीवन जीते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं, कहीं पर भी देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं पर एक न एक पक्षी बैठा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि ये हमारा इंतज़ार करते रहते हैं? इन्हें हमसे काफ़ी उम्मीद है मेरे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक काम ऐसा स्टार्ट कर दें जो इनके लिए बेहतर होगा। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, अब बारी आपकी है। अपनी छत पे कहीं पर भी एक पानी का पॉट और दिन में 1 या 2 टाइम ऐसी प्रैक्टिस आप बनाएं कि उनके लिए कुछ किसी भी तरह के दानों का इंतज़ाम किया जाए। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कंपेयर किया है अपने आप को और इन पंछियों के जीवन को? दोस्तों, इंसान हमेशा दुखी रहता है। उसको इतनी लंबी लाइफ मिली है, इतनी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी इंसान दुखी रहता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि इंसान ने अपने सामने इतने लंबे टारगेट रखे हैं, इतने बड़े बड़े गोल बना के रखे हुए हैं कि वो उन गोल को पूरा करने में ही अपना जीवन लगा देता है और कभी भी अपने आप को फ्रीडम या इस तरह की एक्टिविटी अपने जीवन में नहीं ला पाता कि वो खुश रह पाए। इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। अब दूसरी तरफ इन पक्षियों को आप ले लीजिए। इन पक्षियों को केवल अपना जीवन जीना है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में किसी तरह की ईर्ष्या, किसी तरह का कोई कंपटीशन, इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में इन्होंने आने नहीं दिया है बिल्कुल भी। इसलिए ये सिर्फ अपना जीवन जीते हैं और इंसान से भी कम इनकी लाइफ है। और देखिए, इनको ऊपर वाले ने किस तरह की पावर दी है। ये कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह का कोई भी इनके ऊपर जो है प्रेशर नहीं है। लाइफ के लिए भी इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही इन्होंने अपने कोई गोल बना रखे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है इंसान की लाइफ आज इतनी घट क्यों गई है? इसकी एक मुख्य वजह यह है कि इंसान नेचर से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। आपने सुना होगा, पुराने आदमी 100 साल, 110 साल इस तरह की लाइफ जी के जाते थे, और आज के व्यक्ति की लाइफ कितनी है? 50, 60, 65 में उसका विकेट गिर जाता है और आदमी सोचता है कि मेरी लाइफ इतनी घट कैसे गई है। इसके लिए आदमी खुद जिम्मेदार है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि इंसान दुनिया में आता है और आते ही एक ऐसी रेस में शामिल हो जाता है कि बस मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना। उसके अगेंस्ट वो अपनी लाइफ, अपने स्वास्थ्य, हर चीज़ को भूल जाता है। और यही एक मुख्य वजह है, इंसान नेचर से पूरी तरह कट गया है और इसी वजह से नेचर ने उसकी लाइफ कम कर दी है। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप नेचर का केयर नहीं करोगे तो ये नेचर भी आपकी केयर नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज से एक काम स्टार्ट करते हैं। इन द मॉर्निंग हम लोग ऊपर जाएंगे छत पे, और वह ब्रश करने का टाइम होता है। क्यों ना हम उस टाइम एक काम और भी साथ में करें। एक पोट में पानी भर के रखें और कुछ दाने अपनी छत पे डाल दें ताकि पंछी उनको आकर खा सकें और पानी भी पी सकें। ये एक बहुत ही पुण्य का काम होगा मेरे दोस्तों, और इसके लिए आप ज़्यादा समय भी नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट में ही आपका ये, जैसे ही आप ब्रश करते रहते हैं उस टाइम पे आपका ये काम हो जाएगा। इसके लिए आप एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए। ओके।
दोस्तों, मेरे कहने से आप यह प्रैक्टिस केवल 10 दिन करके देखिए। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप एक दिन नहीं जाते तो वहाँ पर आपको कुछ पंछियों की चहचहाहट सुनाई देगी और वो आपका इंतज़ार करते रहते हैं इन द मॉर्निंग। तो आपको डेली ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आप सबसे पहले उठकर यही काम करोगे। और यकीन मानिए, ये आपके जीवन का एक सबसे बेस्ट काम होगा जो आप दिन की स्टार्टिंग में करते हैं, और इसकी वजह से आपका पूरा दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप सुबह उठते ही एक बहुत ही अच्छा कार्य करने लगे हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो क्लिप देख रहे हैं, इन क्लिप में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी पंछी इधर से उधर उड़ रहे हैं, और मैं डेली सुबह के टाइम ये वीडियो बनाता हूँ। इसमें इन पंछियों को देखकर काफ़ी आनंद मिलता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में लग जाइए, ये आपके जीवन को काफ़ी सुख देंगी। इट्स माय प्रॉमिस विद यू। फ्रेंड्स, इंसानों के बारे में आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, प्लीज़र टू एवरीवन इज़ वेरी इम्पॉसिबल टास्क। मतलब इंसानों को खुश करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। ये इंसानों के बारे में है दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर आप छोटे छोटे प्रयास करें तो आप छोटे छोटे जो जीव हैं इस पृथ्वी पर, उनमें से कुछ को आप अवश्य सुख दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइफ है ये टोटली गिव एंड टेक पर आधारित है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को थोड़ी सी भी खुशी देते हैं या किसी के जीवन में आप थोड़ा सा भी सुख लाते हैं तो आपको 100% उसका रिटर्न मिलेगा। ये नेचर का नियम है। और आप अपनी तरफ से गिव यानी कि थोड़ा सा सुख देना स्टार्ट करें तो नेचर अपने आप आपको ही कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा अवश्य। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे घरों में छोटी छोटी चिड़ियाएँ कहीं पर कुछ अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती थी, और उनके जो प्रयास थे वो विफल हो जाते थे। तो फिर हम क्या करते थे, हम एक रबड़ का टुकड़ा लेकर और उसे वहाँ पर लगा देते थे और उसके लिए एक छोटा सा जो है रबड़ का घोंसला बना देते थे। अब वो चिड़िया वहाँ पर बहुत आसानी से आकर जो है अपना घोंसला बना लेती थी, और आप यकीन मानिए वो अब तक भी हैं। और मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं कि हमने कितने पहले टाइम से इन पक्षियों की मदद करनी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो आपसे भी निवेदन है कि इन निरीह प्राणियों के लिए कुछ ना कुछ आप स्पेशल ऐसा करें जो इनके जीवन में कुछ थोड़ा बेनिफिट हो। फ्रेंड्स, इंसान तो अपने मन की बात एक दूसरे इंसान से कह देता है, फ़ोन करके बोल देता है, मेल कर देता है, किसी भी एंगल से वो अपना मैसेज जो है दूसरे इंसान तक पहुंचा देता है और एक दूसरे की मदद भी कर देता है। ठीक है, लेकिन ये जो पक्षी होते हैं ये बेचारे कुछ भी बोल नहीं सकते और ना ही हम लोग इनकी भाषा समझ सकते। तो हम लोगों को अपने दिलो दिमाग से ही ये सब चीज़ें सोचकर चलनी होंगी कि हमें इनकी कुछ मदद करनी है। ठीक है, तो आप आज से ही इस काम पे जुट जाइए और अपने जीवन में कुछ ऐसा पुण्य काम कीजिए जो आपको आने वाले समय में काफ़ी उसका जो है रेस्पॉन्स मिल पाए। ओके दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा है और आप इसको देखते रहिए और विभिन्न प्रकार के पंछियों का जो है आप इनकी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, छोटे छोटे प्रयासों से मैंने यह वीडियो बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखिए छोटे छोटे पंछी आपको किस तरह आनंद देंगे, आपको अच्छा लगेगा। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है उस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन अगर आपने ये सब स्टार्ट कर दिया तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही घटित होगा।
यह वीडियो आप छोटे बच्चों को अवश्य दिखाइए। इस वीडियो को देखकर छोटे बच्चे बिल्कुल आनंदित हो उठेंगे। आप देखते रहिए यह वीडियो। मैं वीडियो के अंत में आपसे फिर मिलता हूँ।
प्यारे दोस्तों, इन पक्षियों को देखकर दिल बिल्कुल एकदम खुश हो जाता है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेचर से जुड़े रहिए। और नेचर ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं, आप उनको निहारिए। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।